शिवा है। सूत्र कहता है ज्ञानम बंध, ज्ञानम बंध। गुरु जी, हाँ बोलो। लास्ट टाइम आत्मचित्तम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। आपकी आत्मा छूट गई आज। ओके, तो आत्मा चित्तम के बारे में बात करते हैं। और पिछली बार हमने ये बताया था आपको कि जो इंडिविजुअल बीइंग है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल बीइंग, जो हमारी अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, जो हमारा, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। बेसिकली अल्टीमेट एक्सपीरियंस सेम है, लेकिन बिगिनिंग फ्रॉम वेयर यू बिगिन, कहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है, वो अलग है। शांभवोपाय में चैतन्य महात्मा कहा गया, ठीक है, और शाक्तोपाय में चित्तम मंत्र कहा गया, और अभी आर्वोपाय में फिर से हमने कहा आत्मा चित्तम। तीनों बातें एक ही हैं, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के अंडरस्टैंडिंग के लोगों के लिए हैं। तो जब हम शांभवोपाय में चैतन्य महात्मा कह रहे थे, तो उसके साथ ही अगला सूत्र आ रहा था ज्ञानम बंध। उसमें भी यही सूत्र आया था, चैतन्यम आत्मा ज्ञानम बंध। यहाँ भी सीक्वेंस ऐसा ही है। यहाँ पर है आत्मा चित्तम ज्ञानम बंध। देखिए, पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि ये ग्रंथ एक ही है। विभाग 3 है इसमें, लेकिन ग्रंथ एक ही है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम अपनी शांभवोपाय की जो हमारी समझ हमने पैदा की है, उसको हम आणवोपाय या शाक्तोपाय में उपयोग में नहीं लाएंगे, क्योंकि सुना तो वो भी गया है पहले, है ना। जितना भी समझ में आया हो उसका उपयोग करना है अब हमें, है ना। जैसे हाईएस्ट ट्रुथ को पहले डिफाइन किया, जब नहीं समझ में आया तो फिर उससे थोड़ा सा डिसेंड करके उसको डिफाइन किया गया, और अब उसी सत्य को, उसी सत्य के अनुभव को, अनुभव वही होगा, लेकिन ये कहाँ आप आत्मा किसको मान रहे हैं ये बताया गया। वहाँ पर जो पुरुष अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण पा चुका है, वह शांभवोपाय का अधिकारी है, ये बताया गया था। मन पर पूर्ण नियंत्रण पाने के बाद भी ज्ञान की आवश्यकता है उस अनुभव की। यानी कि मन के नियंत्रण मात्र से आपको आत्मज्ञान नहीं हो जाता, ये समझना चाहिए आपको। मन पर नियंत्रण मात्र से परम सत्य का अनुभव नहीं होता, ये एक नियम है। इट इज नेसेसरी बट नॉट इक्वल टू कि अगर आपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो आप परम सत्य को जान सकेंगे। परम सत्य की जो व्यवस्था है वो मन पर नियंत्रण रखने से ज्यादा है ना। पर मन पर नियंत्रण रखने का अर्थ क्या हुआ कि देखिए, मन के ही 3 विभाग हैं। पहला जिसे हम मन कहते हैं, दूसरा जिसे हम बुद्धि कहते हैं, और तीसरा हम जिसे अहंकार कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो
हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा हम सोचते हैं कि तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, और ये तीनों अलग अलग तत्वों के रूप में डिफाइन भी किए गए 36 तत्वों में। लेकिन ये जो हमने मन बुद्धि अहंकार की जो डेफिनेशन है अलग अलग जरूर की है, लेकिन ये एक ही चीज के नाम है, ये एक ही चीज है। मन जब संकल्प विकल्प पैदा करता है तो उसी को हम मन कहते हैं। कंफ्यूज्ड स्टेट, ये होगा कि वो होगा, ऐसा करें कि वैसा करें, ये जो विचार जहाँ से आते हैं, यानी एक एंटिटी का जब ऐसा बिहेवियर होता है जो कंफ्यूज्ड बिहेवियर है, इरेटिक बिहेवियर है, स्ट्रीमलाइन नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो ऐसे को हम मन कहते हैं, इसको ही मन कहते हैं, है ना। किसी का भी मन सीधी दिशा में तो चलता नहीं है, मन का काम ही है इधर से उधर उछलना, है ना। मन को हमारे शास्त्रों में बताया गया कि मन एक ऐसे बंदर की तरह है जिसको पहले तो शराब पिला दी गई हो, तो वैसे ही वो थोड़ा सा और हाइपर हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसको बहुत सारी बिच्छुओं ने डंक मार दिए हों, ठीक है। तो ऐसे बंदर की जो गति होगी वैसे ही मन की गति होती है ना। तो मन कैसे चलता है आप लोग भी उदाहरण समझ सकते हैं, ऑप्शन पर ऑप्शन। और मन हमेशा जो भी विचार पैदा करता है वह अपने संबंध में नहीं पैदा करता, ठीक है, सेल्फ के संबंध में नहीं पैदा करता। अब आप कहेंगे कि नहीं, मन तो मेरे बारे में, मैं तो अपने बारे में भी सोचता हूँ, मन में तो मेरे अपने बारे में भी विचार आते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी कि नहीं, हम तो अपने बारे में भी सोचते हैं, मन में तो हमारे अपने बारे में भी विचार आते हैं। लेकिन यहाँ पर जरा इसको ध्यान से समझें तो आपको समझ में आएगा कि आपके बारे में नहीं आते। मन आपके बारे में नहीं सोचता कभी भी। देखिए, आप अपने आप को जब तक किसी रोल में, यानी एक व्यक्ति होता है और कई व्यक्तित्व होते हैं, ठीक है, कई पर्सनालिटीज होती हैं उसकी, एक व्यक्ति की कई पर्सनालिटी होती है, और व्यक्ति हमेशा उससे अनटच्ड रहता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर, यदि इस शरीर के संबंध से, स्थूल शरीर के संबंध से, देखिए स्थूल शरीर का ही संबंध है, लेकिन मनुष्य की परिभाषा ऐसी है, स्थूल शरीर का किसी से कोई संबंध है नहीं, ठीक है, क्योंकि स्थूल शरीर एक दूसरे से कभी जुड़े ही नहीं रहते। मनुष्य वह है जो मन की तारों से अपने आप को बांध लेता है, उसको मनुष्य कहते हैं, ठीक है। मन के अपने तारों से जो चीजें जुड़ी नहीं है उसमें एक जुड़ाव को क्रिएट कर लेता है, उसको मनुष्य कहते हैं। परिभाषा ऐसी ही है, ठीक है, यही परिभाषा है मनुष्य की। जो मन से काम करे, जो मान ले, वही मानव, ठीक है, जो मानता है वही मानव। और आपने ऐसा माना है कि मैं यह देह हूं, आई एम दिस बॉडी, ठीक है, जबकि इस बॉडी को आपने क्रिएट नहीं किया, ठीक है। इस बॉडी के किसी भी फंक्शन पर, इस शरीर के किसी भी फंक्शन पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़े मोड़े आप हाथ पैर हिला लेते हैं, ऐसे कहा जाता है ना। तो किसी से पूछो कि भाई आप ये खेल खेल लेते हो, तो जवाब देता है नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लेता हूँ, है ना। जब जिसमें मास्टरी नहीं होती तो आप ऐसे ही जवाब देते हैं। और एक्चुअली यही बात है, शरीर के भी केस में आप 2-3 चीज़ें कर पाते, थोड़ा बहुत हाथ पैर और थोड़ी बहुत जुबान हिला लेते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
इसके अलावा कुछ नहीं करते आप, बस थोड़ा बहुत हाथ पैर और थोड़ी बहुत जुबान हिला लेते हैं, ठीक है। इतना नियंत्रण है बस आपका। बाकी जो शरीर की पूरी कलपुर्जे हैं, इसकी जो व्यवस्था चल रही है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं आपका। फिर भी आप कहते हैं ये मेरा है, ऐसा मान लिया आपने कि मेरा है, ठीक है। इसी मान लेने के कारण से आप मानव हो गए, मनुष्य हो गए, ठीक है। क्योंकि मन ने मान लिया कि मैं यह शरीर हूं। फिर इतना ही नहीं माना, यहाँ पे व्यापार रुकता नहीं है। फिर यह भी मान लिया कि मैं उसका पति हूं, या मैं उसकी पत्नी हूं, या मैं उसका पुत्र हूं, मैं उसका पिता हूं। लेकिन समझने की बात यह है कि आप इनमें से हैं क्या? आप पिता हैं कि पुत्र हैं कि पति हैं कि पत्नी है कि मित्र हैं कि हैं क्या? पहले ये तो डिफाइन करिए, तो आपको समझ में आएगा कि पिता आप बनते हैं, होते नहीं। मनुष्य हो आप होते हैं, इंडिविजुअल आप होते हैं, पिता आप बनते हैं, ठीक। आप एक इंडिविजुअल होते हैं, आप एक पत्नी बनते हैं, बनते हैं। जो बनता है वो बिगड़ भी जाता है, क्योंकि देखिए एक समय में आप पति होते हैं और दूसरे समय में ही बेटा आके आपसे कुछ बात करता है, तो आप तुरंत अपने आप को पति के रोल से ड्रॉप कर देते हैं, पति खत्म हो जाता है, पिता पैदा हो जाता है, ठीक है। देखिए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम हैं, मन हमारे बारे में सोचता है या हमारे इन रोल्स के बारे में सोचता है? तो आपको समझ में आएगा कि मन आपके बारे में, जो आप हैं एक व्यक्ति, उसके बारे में कभी नहीं सोचता। मन आपको अपने से अलग चीजों के बारे में ही विचार देता है। और याद रखें कि आप एक व्यक्ति हैं, पिता, पुत्री, माता, बहू, सास, है ना, ससुर, इन लॉ, आउट लॉ, कुछ नहीं है, ठीक है। ये आप नहीं है। तो मन किन चीजों के बारे में आपको विचार देता है? अरे भाई, मेरे उस धंधे में मेरा, तो उस समय आप बिजनेसमैन हैं, आप व्यक्ति हैं, व्यक्ति के ऊपर बिजनेसमैन का तमगा चढ़ा हुआ है उस समय, ठीक है। वो मुलम्मा जैसे ही उतर जाएगा, जैसे ही घर पे फोन आएगा, तुरंत आप पति बन जाएंगे, बिजनेसमैन खत्म हो जाएगा, ठीक, इज इट नॉट? तो ये जो है, मन कभी भी अपने बारे में विचार नहीं करता। ऐसा मन जो अपने बारे में विचार नहीं करता, उसके लिए शांभव उपाय नहीं है, ये बताने का मतलब था। समझ में आई बात? शांभव उपाय उस मन के लिए है, या उस तरह के व्यक्ति के लिए है जो अपने बारे में सोच सकता है, या अपने बारे में सोचना शुरू किया, ठीक है। एज एन इंडिविजुअल जिसने अपने बारे में अध्ययन शुरू किया है, उसी को हम शांभव का अधिकारी या शाक्त का अधिकारी मानेंगे। आणव का अधिकारी वही है जिसको कि वो जो सोचता है वो सब, जैसे हम अपने बारे में सोचेंगे तो उसको कहते हैं हम आत्मचिंतन कर रहे हैं, ठीक है। आप ये लोग बहुत ये वर्ड यूज करते हैं, हम कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, है ना, आई एम कंटेम्पलेटिंग, जिसका है शांत, ठीक है। समस्या यह है कि हम आत्मचिंतन कभी नहीं कर रहे, हम कंटेम्पलेशन कुछ नहीं कर रहे होते, हम विचारों के घोड़े पर बैठकर अलग अलग रोल्स को लेके अलग अलग लेंस पे दौड़ रहे हैं, ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ अपना वीडियो ऑफ कि आप लोगों को ऑडियो नहीं समझ में आ रहा हो तो शायद कुछ उसमें फर्क पड़ेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगा आप लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में आके आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो इसका अर्थ यही हुआ कि मन आत्मचिंतन नहीं करता, आत्मचिंतन करने वाला मन ही मुक्त हो सकता है, याद रखें। तो इसका अर्थ यही हुआ कि सबसे पहले यदि आप आध्यात्म में, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल सिस्टम्स में इंडक्ट होने की दिशा में चल रहे हैं,
तो अपने आप को व्यक्ति की तरह। आचार्य जी सुन नहीं पा रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा है, ब्रेकिंग। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए प्रयास करते हैं, फिर से एक बार प्रयास करते हैं, शायद बेहतर हो जाएगा। अब आवाज़ ठीक आ रही होगी मेरे ख्याल से। अभी बराबर है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि यदि हम आत्मचिंतन कर रहे हों, यदि हम आत्मचिंतन कर रहे हों, तभी हम अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लायक बनते हैं। ठीक है, याद रखें। यानी व्यक्तित्व को छोड़कर जो उसके पीछे बैठा व्यक्ति है उसके बारे में आपका चिंतन शुरू हो, उस दिन से पहला कदम लिया। यदि आप अभी भी जिंदगी को सॉल्व करना चाहते हैं, यदि आप सोचते हैं कि साहब आई वांट टू बिकम अ बेटर हस्बैंड और बेटर सन और बेटर वाइफ और बेटर बिजनेसमैन, तो ये कुछ नहीं किया जा सकता इसके बारे में। यही मैं कह रहा था कि एक साधे सब सधे सब साधे जाए सब जाए। ठीक है, और वो एक कौन है जो इन सब को आधार देता है? और आधार कौन देता है? आधार आपका यह शरीर देता है। देखिए, शरीर से ही संबंध है। यदि आपका शरीर नहीं होता तो कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, ये दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं ये शरीर को देख रहे हैं, यानी आपके शरीर से ही पर आधारित है। शरीर का ओनर जो अपने आप को समझता है, जो अहंकार जिसे कहते हैं, जिस माइंड के जिस एस्पेक्ट को हम अहंकार कहते हैं, वो अपने आप को शरीर का ओनर समझता है। ठीक है ना, यानी उसी मन के अंदर जो 3 विभाग बनते हैं, मैंने पहले बताया था, कंफ्यूज्ड स्टेट जो कि माइंड है। ठीक है, इन ऑप्शंस के बीच में जो निश्चय करता है वही मन का एस्पेक्ट बुद्धि है। वही मन जब निश्चय कर लेता है किसी चीज का तो उसी को बुद्धि कहते हैं। निश्चय करने की जो प्रक्रिया है जब चलने लगती है उसी मन में, तो उसी को बुद्धि कहते हैं। ठीक है, और यह भाव जो पैदा होता है, जब यह विचार अंदर से पैदा होता है कि यह मैंने निश्चय किया है, या यह मेरा विचार है, या यह मेरा निर्णय है, वो जब विचार चलता है तो उसी को अहंकार कहते हैं। ठीक है ना, मन एक ही है, फंक्शनली डिफरेंट है 3 तरीके से। ठीक है, इसके पीछे एक और भी अहंकार चतुष्टय कहा जाता है। 3 चीजों के बजाय 4 चीजें कहीं कहीं ली जाती है। इसमें एक चित्त भी आता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं। ठीक है, अब अहंकार चित्त के बाद है या चित्त के पहले है, ये समझने के लिए थोड़ा सा और समझिए। देखिए, चित्त अर्थात वह स्क्रीन जिसमें आपके सारे प्रोजेक्शंस पड़ते हैं। ठीक है, जिसके बैकग्राउंड में आप सब चीजों को देख पाते हैं, ऐसा वह आधार, वह बेस, वह स्क्रीन चित्त है। ठीक है, और चित्त कैसी व्यवस्था है? चित्त मन की वह व्यवस्था है जिसमें ये तीनों चीजें नहीं होती। चित्त तक पहुंचने का अर्थ क्या है कि ना तो कंफ्यूजन है, ना ही किसी प्रकार की, जब द्वंद्व नहीं है। कंफ्यूजन का मतलब होता है द्वंद्व। ठीक है, डुअलिटी होगी, मिनिमम 2 होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो फिर आप सेग्रीगेट करते हैं। उस प्रोसेस में बुद्धि उसका दूसरा फंक्शन काम में आता है ना। व्हेन यू आर गिवन मल्टीपल चॉइसेस फॉर समथिंग, देन यू स्टार्ट ऑपरेटिंग बाय डिवाइडिंग दैट इनटू दिस विल बी ट्रू, दिस विल नॉट बी ट्रू। देन ठीक है, वो अलग रखो। फिर इसमें से विच विल बी ट्रू, विच विल नॉट बी ट्रू, ये अलग रखो। दैट मीन्स यू गो ऑन, आप अपने उस डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट को, जिसमें निश्चय कर रहे होते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो विचार जब चलता है उसी को बुद्धि कहते हैं। ठीक है, और जब यह निर्णय हो गया या विचार की प्रक्रिया भी चल रही हो, कंफ्यूज्ड स्टेट भी हो, और तभी भी आपके अंदर वो फैकल्टी एक्टिव रहती है जो ये मानती है कि ये विचार मेरे हैं।
We lost you, Acharya जी. तो गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही. नेटवर्क का इशू है, बीच बीच में ऐसी स्थिति आ रही है कि आपका कनेक्शन भी ड्रॉप हो जाता है. एनीवेज, तो हम सिर्फ इतनी चर्चा करने की कोशिश करते हैं आज कि जो हमारा शिव सूत्र का जो विस्तार किया गया वो साधकों के जो हमारे क्वालिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से किया गया. ठीक है, तो पहला क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया कि हमारे को जो मन, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये तीनों कैटेगरी जो है, जो आणवोपाय, शाक्तोपाय और शांभवोपाय, ये तीनों की तीनों उसी के लिए संभव है जो व्यक्ति अपने बारे में सोचना शुरू करे. ये मत समझिएगा कि जो है शांभव का अधिकारी और आणव के अधिकारी के लिए ये अलग अलग बात होगी. ठीक है, आणव उपाय का अधिकारी भी यदि अभी भी अपने व्यक्तित्वों के बारे में ज़्यादा महत्व देता है और उनसे उलझा हुआ है तो वह भी अभी इस दिशा में चलने लायक नहीं माना जाएगा. ठीक है, तो ये तो आपको अपना देखना ही पड़ेगा, आत्ममंथन इतना तो करना ही पड़ेगा. तो क्यों करना चाहिए, मैंने फिर बताने की कोशिश करूंगा आपको. पहले भी शायद इस बात को कहा कि किसी भी चीज के प्रति आकर्षण उसके गुणों के कारण होता है या फिर उसके महात्म्य के कारण होता है. ठीक है, किसी भी वस्तु, क्रिया, है ना, संबंध, किसी के भी प्रति जो भी आपका आकर्षण होता है वह दो कारणों से ही संभव है. पहला उसका गुण, है ना, जैसे आपने किसी व्यक्ति विशेष को देखा, ठीक है, और आपने कहा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसका रंग रूप भी अच्छा है, ये हमारे हिसाब का है, वगैरह वगैरह सब किया. उसके बाद कहा कि नहीं भाई, ये हर तरह से हमारे साथ जीवन भर के लिए आ जाए तो अच्छा लगेगा. ये उसके प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड हुआ, गुणों के आधार पर. और आपको एक खास बात बताऊं कि गुणों के आधार पर जो चुनाव किया जाता है वो कभी भी स्थायी नहीं होता, उसके अंदर कोई स्थायित्व नहीं होता. क्यों नहीं होता ये समझिएगा. क्योंकि गुणों में परिवर्तन स्वाभाविक है. जिन गुणों को देखकर आप किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि के प्रति आकृष्ट होते हैं वो गुणों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है. और जैसे ही उन गुणों में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा वैसे ही आपका आकर्षण भी खत्म हो जाएगा. याद रखिएगा. और याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने जीवन में झांक के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए कि जिन जिन गुणों के कारण आपने किसी भी चीज को चुना उनमें बदलाव आते ही या उनमें बदलाव महसूस होते ही. जैसे क्या होता है, एक अकबर बीरबल की कहानी है कि कहते हैं कि बादशाह अकबर ने ज़मीन पे एक लाइन खींची, एक रेखा खींची और बीरबल को ये चैलेंज दिया कि बीरबल तुम इस रेखा को मिटाए बिना इसको छोटी कर दो. तो बीरबल ने कहा कि जहाँ पर ना बहुत आसान है. उसने उसके बगल में एक उससे बड़ी लाइन खींच दी. ठीक है, यानी कि हो सकता है ऐसा कि भाई आपने जो चुना था व्यक्ति या वस्तु
उसकी लाइफ टाइम वारंटी थी, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, और दैट पर्सन और थिंग वाज ट्रू टू इट्स वारंटी। तो भी ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा वस्तु या व्यक्ति आपको दिखाई पड़ जाए जो उससे बड़ी लंबी लाइन हो, तो वही गुण जो पहले आपको पूर्ण लगते थे उनमें अपूर्णता मालूम पड़ने लगेगी, छोटी हो जाएगी। इसके प्रति आपका आकर्षण अब कम हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका उपयोग किया जाता है, बहुत सारे मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कंपनीज इसका उपयोग करती हैं। बहुत पहले एक रिन का एडवर्टीजमेंट आता था जिसमें कहते थे कि इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे है। एग्जैक्टली वही है ना। इसका फ़ोन मेरे फ़ोन से ज़्यादा एडवांस कैसे, हमारा फ़ोन छोटा हो गया। इसकी बीवी मेरी बीवी से अच्छी कैसे, इसका बेटा मेरे बेटे से ज़्यादा अच्छा कैसे। तो जो आपके गुण थे वो आपके कम लगने लगे। तो गुणों के आधार पर जो भी संबंध या जो भी कुछ आप एक्यूमुलेट करते हो उसके साथ आपका तादाद में लगातार नहीं बना रह सकता, या उसकी क्वालिटी बराबर नहीं रह सकती, याद रखेंगे। दूसरा होता है महात्म्य के कारण, जिसको हम जानते हैं देखते हैं। गुण कैसे पता चलते हैं? जिस भी चीज के बारे में आप अपने पंच कर्मेंद्रियों यानी कर सकते हैं उसी के गुणधर्म पता हो सकते हैं। देखिए, आपके पास 5 फैकल्टीज हैं दुनिया में चीजों को जज करने के लिए, ठीक है, और छठी आपका अपना मन है, इसीलिए 6 इंद्रियां कही गई। अगर मैं तो कहूँ तो गलत नहीं होगा। कितनी इंद्रियां आपके पास? 6 इंद्रियां। 5 तो स्थूल है और एक सूक्ष्म है जो कि मन है, ठीक है ना। तो आप जो चीज भी इन 5 इंद्रियों के द्वारा या मन से पकड़ में आएगी उसी के गुणधर्म आप जान सकेंगे, उसके अलावा कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। तो परमात्मा के प्रति आकर्षण गुण धर्मों के कारण तो नहीं हो सकता जब तक कि आप कन्हैया से ही प्रेम न करने लगे मीरा की तरह कि सांवला मेरे को बहुत प्रिय है, ठीक है। आपकी भावना तो ऐसी है नहीं अभी, क्योंकि आप सभी लोग पढ़े लिखे हो, और पढ़े लिखे होने का नुकसान ये हुआ कि परमात्मा को रूप में बांधना मुश्किल हो गया आपके लिए। फिर आप कहोगे ये वाले सही हैं कि वो वाले सही है ना। अनन्य भक्ति नहीं हो पाएगी आपसे। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई कृष्ण को भजें कि काली को भजें, दुर्गा को भजें कि बाला को भजें, कि मातंगी को भजें कि बगलामुखी को भजें, शिव को भजें कि कृष्ण वगैरह वगैरह। तो इसका अर्थ हुआ कि आपको जब बुद्धि का विकास हो गया बहुत ज़्यादा, तो आपने सोचा कि नहीं नहीं ये तो कुछ एसेंस होता है। सभी लोगों से पूछो जितने पढ़े लिखे लोग हैं, कहते परमात्मा क्या होता है? तो परमात्मा एक शक्ति है। इट कैन नॉट बी सीन बट इट एग्जिस्ट्स। अच्छा भाई, इट कैन नॉट बी सीन, यू हैव नेवर हर्ड, you have never smelled, you have never tasted, you have never touched। तो परमात्मा को जानने का कोई विधान ही नहीं है। आप तो गुण धर्म तो जान ही नहीं सकते परमात्मा को। ये आपके लिए कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट के प्रति जिसके गुण धर्म आपको कुछ पता ही नहीं है, तो उसके प्रति महात्म्य कैसे हो सकता है? उसके प्रति आपका आकर्षण कैसे हो सकता है? इसीलिए आपका आकर्षण नहीं है परमात्मा की, क्योंकि अभी भी आप गुण धर्मों के आधार पर चलते हो। और जिसके प्रति आकर्षण हो जाए तो फिर उसके सिवा कुछ दिखता कहाँ है? ये तो अनुभव होगा ही आपको। यदि आकर्षण पैदा हो जाए तो फिर उसके सिवा कुछ दिखता नहीं है ना। एक कहानी है कि साहब, एक लड़की अपने प्रियतम से मिलने जा रही थी, है ना। उसके प्रियतम ने टेर लगाई, है ना, कि आ जाओ भाई यहाँ पर इस मंदिर में, मैं तुझसे मिलने आया मंदिर जाने के बहाने। वो मैं यहाँ खड़ा हूँ, और लड़की घर से निकलती है और वो सभी रास्तों में दौड़ती भागती, कुछ बदहवास, कुछ होश नहीं किधर भी, है ना। तो रास्ते में एक मौलाना साहब नमाज करने के लिए अपनी चादर वादर बिछा के
नमाज करने वाले थे। छोटी सी पतली सी पगडंडी पे उन्होंने सोचा कि इस रास्ते से पहुंच जाएगा, और लड़की को भी लगा शायद यही शॉर्टकट रास्ता है, जल्द से जल्द पहुंचने की जल्दी में वो पगडंडी से निकली। मौलाना साहब वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए अपनी चादर बिछाए हुए थे, और बिछाई ही थी कि वो लड़की दौड़ती हुई उनके तौलिए के ऊपर से पांव रखती हुई उसको कुचलती हुई निकल गई। अब मौलाना साहब को पता नहीं क्या समझ में आया होगा, वो वहीं खड़े रहे। उन्होंने कहा गई है तो आएगी जरूर शायद, और हुआ भी यही। थोड़ी देर बाद वो लड़की वापस आई। जब वापस आई रास्ते में तो मौलाना साहब ने उसको रोका, पूछा कि भाई ये बताओ, तुम मेरे तौलिए के ऊपर से, मेरी बिछाई चादर के ऊपर से मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, तुम रौंदते हुए निकल गई, तो तुमने ये गलती की है, इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? लड़की ने कहा, मौलाना साहब मुझे पता नहीं है, मुझे दिखा भी नहीं कि आपकी यहाँ कोई चादर पड़ी है, और यदि मैं ऐसे कुचलते हुए निकल गई हूँ और यदि मुझसे ऐसा हो गया है तो मुझको क्षमा कीजिएगा। लेकिन मेरा भी आपसे एक सवाल है, मैं अपने प्रियतम को मिलने के लिए इस हाड़ मास में बने हुए एक इंसान से, जिससे मैं प्रेम करती हूँ, उससे मिलने जा रही थी, तो मुझे आपका तौलिया नहीं दिखाई पड़ा, और आप तो उस परवरदिगार से, उस अल्लाह से, उस सुप्रीम से प्रेम में पढ़ने जा रहे थे, और उस सुप्रीम के प्रेम में आप उसको टेरने जा रहे थे, आपको मैं दिखाई पड़ गई। ये मुझे आश्चर्य है। ठीक है, तो देखिए, महात्म्य जिसके प्रति हो जाए फिर उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि जो प्रेम में गया उसकी क्वालिटी ऑफ माइंड एंड क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस ज़्यादा अच्छी है बजाय उसके जो कि रिचुअलिस्टिक ढंग से 5 बार नमाज पढ़ता है। समझिएगा इस बात को। यानी आप कितने बड़े पुजारी हैं, रोज सुबह शाम घंटी बजाते हैं, लेकिन यदि वह भाव नहीं पैदा हुआ, वह प्रेम नहीं पैदा हुआ, वह आकर्षण नहीं पैदा हुआ कि फिर उसके सामने खड़े होने पर दुनिया भूल जाती हो, तो फिर नहीं मिलता। पर यह महात्म्य भी आपको नहीं पैदा हुआ, यह आकर्षण भी नहीं पैदा हुआ। तो आप जैसे सभी लोगों को आकर्षण किसकी तरफ है? बट नेचुरल किसी के भी प्रति आकर्षण होगा तो वह आपको लगता है, ऐसा महसूस होता है कि मुझे अपने अलावा ही कोई चीज होगी, यानी चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थिति हो, स्थान हो, कुछ भी हो, वो मेरे अलावा ही होगी, है ना। जिसके प्रति आकर्षण होगा वो मेरे अलावा ही होगा, है ना। लेकिन सिद्धांत कहता है कि आपको जो कुछ भी प्रिय है, उपनिषद ऐसा कहते हैं कि आपको जो कुछ भी प्रिय है दुनिया में, वो उसके लिए नहीं प्रिय है, अपने लिए प्रिय है। यदि इतना भी दिमाग में बैठ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारा कुछ जो खेल है आकर्षण का वो अपने लिए है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, उसमें उपनिषदों में कहा गया है कि पिता को पुत्र के लिए नहीं प्यारा होता, अपने लिए प्यारा होता है। पत्नी को पति के लिए नहीं प्यारा होता है, अपने लिए प्यारा होता है। पति को पत्नी के लिए नहीं प्यारी होती है, अपने लिए प्यारी होती है। देखो, हर चीज आप अपने से ही जोड़ते हो, हर चीज को अपने लिए ही इकट्ठा करते हो। तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रेम आप किससे करते हो? हिसाब लगाओ। पर आंखें खोल के देखने से समझ में आता है। जब हम अपनी बुद्धि से अपना पर्दा हटाएं तब वास्तविकता यह है कि दुनिया में हम अपने अलावा किसी से प्रेम नहीं करते।
और सो कॉल्ड यदि करते हैं तो वह उसके लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं। समझ लीजिए। तो ये क्लैरिटी हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं किसी और एक सत्ता से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसके प्रति प्रेम में हूँ जो कि मैं स्वयं हूँ। ये महात्म्य भी पैदा हो जाए तो फिर आप अपनी खोज कर सकते हैं, है ना। तब फिर आप अपनी खोज कर सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं, ठीक है ना। तब ये संभावना बनती है। सुनाई पड़ रहा है आपको? आपको सुनाई जी पड़ हाँ। रहा है मेरी बात? जी हाँ जी हाँ सर। जी। ठीक ठीक है। तो ये समझने की बात थी अभी तक की। अब आती है हमारे शिव सूत्र की बात कि हम आणोपाय में पहले सूत्र की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं आत्मा चित्तम। ठीक है। आपके लिए या सभी उन लोगों के लिए जो अभी तक अपने आप को आत्मा मानते हैं, तो मुझे पक्का पता है कि यदि वो हिंदू फेथ से हों या किसी अन्य फेथ से, तो जो उनके बुक्स में लिखा गया है उसको वो सत्य मान करके विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये मेरी जो आत्मा है ये पहले भी थी, पुराने जन्म में कुछ और थे, हम अभी कुछ और हैं और आगे कुछ और हो जाएंगे। या फिर ऐसा मानते होंगे कि अब अभी जो हमारी आत्मा है, जो हमें जीवन ये मिला है, ये एकमात्र जीवन है और इस जीवन के बाद हमारा फैसला होने तक हम कब्र में लेटे रहेंगे। यानी एक इंडिविजुअलिटी की कल्पना होती है। ठीक है। ये पक्की बात है कि सभी लोगों को लगता है कि हम जो हैं, आत्मा जो है हमारी है, वो कम से कम अभी जितने लोग बैठे हैं उनमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि सबका यही मानना होगा कि साहब हमारी जो आत्मा है वो बार बार पैदा होती है। ये विश्वास है ना आपका, सभी का ऐसा मत है, एक अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जीवन की बिना इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को माने हुए सिद्ध नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति गरीब परिवार में पैदा होता है, कोई अमीर पैदा होता है, कोई सात्विक पैदा होता है, कोई तामसिक राजसिक पैदा होता है, कोई स्वस्थ पैदा होता है, तो कोई क्रिपल्ड पैदा होता है। इनका सिद्धांत तो बिना इसको लिए आप समझ नहीं सकते। इसलिए इंटेलेक्चुअली, है ना, बौद्धिक रूप से आपने इस बात को मान लिया है कि आत्मा वही है जो मैं हूँ अंदर, बहुत गहराई में कुछ मालूम नहीं मैं कौन हूँ, लेकिन कुछ तो हूँ। जो भी हूँ वो बार बार अपना कर्म भुगतने के लिए इधर आता हूँ, है ना। जिस भी व्यक्ति को अभी तक अपने आत्मा के बारे में यही कॉन्सेप्ट है, वो आणवोपाय का अधिकारी। ठीक है। जिस भी व्यक्ति को अभी तक अपने बारे में ऐसा ही मालूम पड़ता है, वो आणव का अधिकारी है। यानी ये तो थर्ड अवेकनिंग है, ये उसी के लिए है। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये मेरे लिए, गलत तो नहीं कह रहा। ठीक है। तो पहला सूत्र आणव कहता है आत्मा चित्तम। ठीक है। आत्मा चित्त है। अब ये चैतन्य आत्मा से डिफरेंट कैसे है? देखिए, शांभव में पहले सूत्र में हाईएस्ट पर्सन के लिए जो परम सत्य है, जो परम सत्ता है, जो चैतन्य है, वही उसकी आत्मा है। ये अनुभव होता है, शुरुआत होती है यहीं से। और यहाँ ये शुरुआत होती है कि मैं लिमिटेड हूँ। मैं चित्त में, जब चित्त में पड़े हुए प्रतिबिंब को अब हम अनुभव कर रहे हैं। जैसे सूर्य को देखिए सीधा तो सूर्य ही दिखता है। सूर्य को एक दर्पण में देखो तो भी दो चीजें दिखती हैं, एक दर्पण भी दिखता है और एक सूर्य भी दिखता है। ठीक है।
सूर्य का दर्शन फिर भी हो रहा है, आभासीय हो रहा है। तो आभासीय तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है या सब कुछ कहा जा सकता है। जैसे जिस समय आप सूर्य को देख रहे होते हैं उस समय भी आप सूर्य को नहीं देख रहे होते, आप सूर्य के प्रतिबिंब को देख रहे होते हैं जो आपकी आंख पर बनता है। आप सूर्य को नहीं देखते, किसी भी व्यक्ति को दुनिया में आप नहीं देखते, आप उसके प्रतिबिंब को देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दर्पण में भी सूर्य का एक प्रतिबिंब बना, उस प्रतिबिंब को फिर से आपने बिंब के रूप में लिया और उसका एक फिर से प्रतिबिंब बना, और तब आपने कहा मैंने सूर्य को देखा। कोई अंतर होगा दोनों में? बिल्कुल अंतर नहीं होगा, क्योंकि दर्पण में भी सूर्य की तेजी चमक सब बराबर होगी, लेकिन एक चीज का अंतर है, यहाँ पे दर्पण भी है। ठीक है, यहाँ पर दर्पण के होने का भी पता चलेगा, और यही आपकी इंडिविजुअलिटी है। जिस दिन यह इंडिविजुअलिटी, ये मिरर सो कॉल्ड, जिस पर इसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, वह समाप्त हो जाएगा, उस दिन आप डायरेक्टली परसीव करेंगे। यानी जो कुछ भी आप अभी अनुभव कर रहे हैं वो गॉड को आप अपने माइंड में, माइंड के डीपेस्ट कोर में, चित्तम में जो भी रिफ्लेक्शन होगा उस तरह से अनुभव करेंगे। ठीक है, और ऐसा मानते भी हैं। आपसे पूछा जाएगा तो इंटेलेक्चुअली तो आप कह सकते हो कि परमात्मा हर जगह है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अनुभव करने की कोशिश करो तो तुरंत ही आप आंख बंद करके पता नहीं कहाँ देखना शुरू कर देते हो। इसका अर्थ क्या हुआ? जो भी सो कॉल्ड आत्मा कहा गया है या परमात्मा कहा गया है वो मेरे चित्त में उपलब्ध है, मैं अंदर देखूं। कभी आप आंख खोल करके नहीं खोजते। इतनी अच्छी समझ नहीं है आपकी कि परमात्मा हर जगह है, मैं आंखें खोले रखूं तो भी दिखेगा। तो जिसने भी इस प्रश्न के अनुसंधान में कि परमात्मा को खोजो या अपने आप को खोजो, और जिसने भी आंखें बंद की, याद रखना, जिसने भी आंखें बंद की, अपने आप को खोजो, आंखें बंद की मतलब आड़ हो पाए। समझिएगा इस बात। तो आप सभी लोग कहते होंगे अरे ये तो मेरे लिए बना है। आई एम श्योर कि ऐसे ही लग रहा होगा आप सबको कि भाई ये तो उपाय मेरा ही लग रहा है, ये तो मेरा वाला ही सेट है। ठीक है ना? अभी तक समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा था? इतना थोड़ा सा जो भी अभी तक थोड़ा थोड़ा बोला है, इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछे तो फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मामला गहरा है यहाँ पे। तो मुझे कोई प्रश्न नहीं है। कोई प्रश्न नहीं है? नहीं, रमेश जी को नहीं है। अच्छा, किसी को नहीं है यहाँ पे? अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने भी कहा कि अगर हम अंदर जाना चाहते हैं, यू नो योरसेल्फ, और अगर आपने आंखें बंद कर दी तो आप जी आड़ो उपाय के हकदार हैं, वो आप आड़ो उपाय ही हैं। बिल्कुल है। बहुत सारी चीजें, जैसे हम बचपन से जब बड़े होते हैं, हम अपने बड़ों को भी देखते हैं, उनको बोलते हैं ध्यान लगाओ तो आंखें बंद कर देते हैं। तो थोड़ी सोशल कंडीशनिंग का भी तो रोल है कि हम कैसे बन गए, या किस तरह की धारणा रखते हैं, या किस तरह का सोचना रखते हैं। वो उस शायद अगर हम किसी जंगल में पैदा हुए होते तो हम अपने खुद ही उपाय ढूंढ लेते, और चाहे आंखें बंद करते या ना करते, ऐसा भी होता। लेकिन हम प्रॉब्ली ऐसे स्ट्रक्चर में भी हमने जन्म लिया है जहाँ पे प्रे करना इंपॉर्टेंट है, सुबह लल्ला जी की फोटो को धोना इंपॉर्टेंट है, और उन सोशल कंडीशनिंग से हम सोचते हैं कि अगर अंदर जाना है तो भैया आंखें बंद कर दी हो। सो आई मीन सो क्या हमारा ये हार्डवायरिंग भी हमारे, इज इट कनेक्टेड टू व्हाट? आई मीन सो ये चीज कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? मैं बताता हूँ, ये सब दो चीजों पर डिपेंडेंट है, केवल हार्डवायरिंग से कुछ नहीं होता। ठीक है, एक होता है, एक कारण यह है आपने जो बताया हार्डवायरिंग, लेकिन आप ये बताइए आपने कितनी हार्डवायरिंग तोड़ के खत्म कर दी? हाँ, बहुत सारी। हाँ,
बिल्कुल बहुत सारी तोड़ के खत्म कर दी और वहां खत्म की जहां जहां आपको महात्म दिखा कि मेरे को पुरानी हार्ड वायरिंग रखने से फायदा नहीं है, मेरे को नई वायरिंग। जी क्योंकि परमात्मा के प्रति कोई महात्म नहीं है तो वैसे चलता है वैसे चलाओ, ये समझने की बात है। जिस चीज के प्रति कोई रुचि नहीं है, जिसको पाने का कोई तमन्ना नहीं है भाई, तो वहां केवल हार्ड वायरिंग से ही काम हो रहा है। आपको ना परमात्मा चाहिए ना लल्ला जी का आशीर्वाद, आपको चाहिए दुनिया में दो चीजें, संबंध और संग्रह। इसके अलावा दुनिया में आपको चाहिए संबंध और संग्रह से आप चाहते हैं कि आपको शांति उपलब्ध हो जाए, ठीक है। यही हार्ड वायरिंग है आपकी। इस हार्ड वायरिंग को चेंज नहीं करेंगे तो बाकी कोई हार्ड वायरिंग नहीं चेंज होने वाली। तो सारी दुनिया में आपने जहां जहां संबंध और संग्रह की बात आई, वहां पर आपने अपनी सारी रूहियां, सारे पुराने सो कॉल्ड इनकलकेटेड एटीट्यूड और संस्कारों को चैलेंज किया, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जबकि आप बच्चे से अभी तक बड़े हुए, सब जगह बच्चों को यही सिखाया गया, बेटा सच बोलो सच बोलो सच बोलो। आपको समझ में आया नहीं, सच बोलने से दुनिया में काम नहीं चलता, झूठ बोलना पड़ेगा। आपने अपनी वायरिंग चेंज कर दी, ठीक है। आपको समझ में आया कि सच बोलने से तो 2 दिन में नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपने नहीं बोला सच, ठीक है। आपको पता चला सच बोलने से आज रात में खाना नहीं मिलेगा, आपने नहीं बोला सच। तो जहां पर भी आपको जो प्राप्ति हो रही थी, उसमें जो महात्म्य दिखता था, वहां पर आपने अपने हार्ड वायरिंग तोड़ दी है, कुछ नहीं है। ये एबिलिटी की भी बात है और हार्ड वायरिंग ना तोड़ने की वजह दोनों है। एक तो हमारे पास इतनी अकल ही नहीं है, या इतनी शक्ति या सामर्थ्य नहीं है, इतनी प्रज्ञा नहीं है कि हम यह विचार करें कि जब ईश्वर सर्वज्ञ है तो हम उसे अंदर ही क्यों पूछते हैं, क्यों हमें आंख बंद करनी पड़े, हम इसको आंख खोल के क्यों नहीं देख सकते। कभी आपका सवाल नहीं आया। लेकिन ये कोई कोहिनूर हीरा तो है नहीं। यदि कोहिनूर हीरा होता और कहा जाता हर जगह उपलब्ध है, तो आप कहते अरे छोड़ो, अंदर पहले बाहर ही देखो, है ना। यदि ये बताया जाता है कि कोहिनूर हीरा गारंटीड है, आप मोहल्ले में है, पर आपके घर के अंदर है या नहीं, तो बाद में देखो, घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, तो आप घर में भी खोदते और बाहर भी खोजते, या घर में और बाहर में दोनों तरफ आप खोजते यदि आपको महात्म्य होता है, ठीक है। क्योंकि इसका महात्म्य नहीं है, इसलिए आपने जो रूही से दिया गया बस वही कंटिन्यू, है ना। जो भी आपको दिया गया वो कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ हार्ड वायरिंग नहीं होती। कोई हार्ड वायरिंग नहीं है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि अब इतने इंटेलेक्चुअली ग्रोन अप लोगों को हार्ड वायरिंग को चैलेंज करने में भी हमें कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उनको फायदा दिखना चाहिए, बस उसका महात्म्य दिखना चाहिए, उसमें आकर्षण दिखना चाहिए। यही एकमात्र समस्या है जो मैं अभी आपसे कह रहा था। आपको आकर्षण नहीं है परमात्मा के प्रति, ठीक है ना, ना ही आपको परमात्मा का कोई महात्म्य है, ठीक है। आकर्षण गुण रूप से होता है और महात्म्य समझ से होता है। जैसे ये मेरी माँ है, ठीक है, माँ शब्द के अंदर ही उसका अर्थ निहित है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, उसके गुणधर्म नहीं देखे जाते, फिर वो केवल माँ होने से समझ में आ जाता है, हाँ मेरी माँ है। ना उसका रूप देखा जाता है, ना रंग देखा जाता है, फिर वो मेरी माँ है, ठीक है। ये मेरा भाई है। तो इसी प्रकार से कुछ रिश्तों में महात्म्य होता है, कुछ संबंधों में महात्म्य की वजह से आकर्षण होता है। वो ऐसा है इसलिए आकर्षण है, उसमें कोई गुण धर्म की आवश्यकता नहीं। जैसे अपनी माँ सबको प्रिय लगती है, ठीक है, साधारणतया बात कह रहा हूँ, अपनी माँ सबसे प्रिय लगती है, चाहे कैसी भी हो, मोटी हो तो, काली हो तो, कलूटी हो तो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सुंदर हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, माँ तो माँ है। देखिए, ये गुण धर्म पर आधारित नहीं है। इसी तरह से परमात्मा के प्रति
हमारा जब महात्म्य पैदा हो जाए तब हम परमात्मा के गुणधर्म के बारे में कल्पना शुरू करेंगे। और जब महात्म्य पैदा हो जाता है तब हम अपने परमात्मा पे सारे अच्छे अच्छे उपाधियां आरोपित कर लेते हैं और उसे हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बना देते हैं, दुनिया में सबसे सुंदर बना लेते हैं, दुनिया में सबसे मधुर बना लेते हैं और उसकी प्रशंसा में मधुराष्टक गाने लगते हैं। पर महात्म्य प्रकट हो तब, है ना, जैसे किसी व्यक्ति को किसी ऑर्डिनरी स्त्री में सौंदर्य दिखने लगे, आकर्षण हो जाए, तो उसके सौंदर्य में वो कविताएं लिख देगा, उपन्यास, पूरे महाकाव्य लिख सकता है। महात्म्य पैदा हुआ किसी तरह से, यानी आकर्षण हुआ किसी तरह से। महात्म्य तो बाद में पैदा हुआ या नहीं हुआ तो आने वाला समय बताता है, लेकिन आकर्षण पैदा हुआ, है ना। इसी प्रकार से एक स्त्री को एक महात्म्य मन में बैठा हुआ है कि पत्नी होने का यह अर्थ होता है। एक पुरुष को मन में यह महात्म्य बैठा हुआ है कि एक पति होने का यह अर्थ होता है। तो वो जो संबंध पति पत्नी का है, ये महात्म्य का संबंध है। और जब तक महात्म्य का संबंध नहीं होगा, गुण धर्म से आधारित संबंध होगा पति पत्नी का, तो फिर उसमें कोई स्थिरता नहीं हो सकती। आप समझे? तो ये समझने की बात है राज जी। यहाँ पे ये कहने की बात नहीं कि हम हार्डवायर्ड है इसलिए आंखें बंद करते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा अंदर है कि बाहर। एक्चुअली बात ये है, इसलिए हम बंद करते रहते, है ना। फिर दूसरी बात आती है कैपेसिटी की। बिल्कुल सत्य है। जब यह बात क्लियरली मन में बैठ जाए कि परमात्मा हर जगह है, यह स्थिर बुद्धि हमारी मान ले कि परमात्मा हर जगह है, तो जरूरत नहीं हो शायद आंखें बंद करने की। खुद ही रहे तो भी हम सोच सकते हैं, उसके बारे में चिंतन मनन हो सकता है, उसके दर्शन का प्रयास हो सकता है। क्योंकि देखो, आप सभी लोग इतने पढ़े लिखे हो, मैं कुछ नया नहीं बता सकता आप लोगों को, ठीक है, सब पढ़े लिखे लोग हो। आप ये जानते हो कि परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। उसको आँखों से, है ना, रसना से, कानों से, इत्यादि इत्यादि से नहीं जाना जा सकता। यहाँ तक कि वह गुणातीत है। ये सब पढ़ा लिखा है आप लोगों ने, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वह गुणों के भी अतीत है और वह काल के भी अतीत है ना। और मन के अतीत तो है ही, बुद्धि से पकड़ में आता नहीं है। ये सब आपको पता है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये सब पढ़ा हुआ आपने। लेकिन यह सब जानने के बाद भी यदि हमारी आंखें बंद होती हैं तो ये नेचुरल रेस्पॉन्स है हमारा, कैपेसिटी बेस्ड। इसलिए यहाँ पर आणव, इसलिए यहाँ पर ये कैपेसिटी बेस्ड रेस्पॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल, कैपेसिटी बेस्ड रेस्पॉन्स क्या होता है, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बार एक जंगल में जानवरों के बीच में काफ़ी अनरेस्ट हो गया, क्योंकि शेर जो जंगल का राजा था वो जानवरों पर अत्याचार करता था, यानी 4 खाता था अगर दिन में तो 15 को घायल करता था। तो एक सभा बुलाई गई सभी जानवरों ने। ऑफ कोर्स शेर को छोड़ के सभी आए होंगे, है ना, जैसे शाहीन बाग में होता है, तो सभी आए, सारे विरोधी दल के लोग इकट्ठा हो गए शेर के अलावा, और सब ने जो है मिलके ये कहा कि भाई बहुत हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तो हमें कुछ करना चाहिए, हम नया राजा चुनेंगे, ठीक है, हम शेर को राजा नहीं मानते। तो चर्चा हुई, बहुत डेलिब्रेशन हुआ, तो अंत में समझा गया कि भाई बंदर सबसे बुद्धिमान है हम सब भी। तो एक अति बुद्धिमान बलशाली बंदर को सब जानवरों ने मिलकर जंगल का नया राजा चुन लिया और कहा कि बंदर महाराज, आज से हमारी रक्षा का और जंगल में व्यवस्था बनाने का काम आपका। राजा बने हुए कुछ ही घंटे बीते थे कि शेर उधर से आया, ठीक, और उसने हमला करते हुए
एक हिरन को दबोच लिया और बाकी जानवर जो इकट्ठे हुए थे सब भागे, और बंदर एक पेड़ पे चढ़ा और इस डाल को हिलाया, उस डाल पे कूदा, इस पे कूदा, उस पे कूदा, इधर तोड़ा, इधर, आधे घंटे तक वो चलता रहा। शेर को कुछ नहीं असर पड़ा, उसने जानवर को अपने मुंह में दबाया और निकल गया। बाद में सब जानवर फिर इकट्ठे हुए और बंदर से शिकायत की कि भाई आप हमारे राजा हैं, हमने आपको राजा चुना है, आपका काम था कि हमारा जो है आप हमारी आप रक्षा करें, उसके लिए कोशिश करें। तो उसने कहा देखो मैंने मेहनत तो पूरी की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप मेरी मेहनत पे तो शक नहीं कर सकते, ठीक है ना। बाकी सब ठीक है, आप जो कहना चाहो कह सकते हो, पर मेहनत मैंने पूरी की। आखिर बंदर से और क्या उम्मीद करेंगे आप? एग्जैक्टली यही कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम अपनी कैपेसिटी जो समझते हैं या जिसके लिए हम अपने लिए हमारे मन में बन गई है, इतनी ही है हमारी कैपेसिटी है, तो हम वही कर सकते हैं। बंदर और क्या करेगा? शेर से लड़ेगा? नहीं लड़ेगा, वो उसका काम है डालों पे उछलना, वो उछलेगा इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल। उसने उछला, पूरा उछला, आधे घंटे तक उछलता ही रहा। उसने कहा मैंने देखो मैंने पूरी मेहनत की। तो कैपेसिटी की बात है, इसलिए यहाँ पर यह आपके कैपेसिटी से जुड़ा हुआ भी इशू है कि आणव का अधिकारी कैपेसिटी बेस्ड है, कि कोई कंडीशनिंग की वजह से कोई कैपेसिटी में कमी कभी नहीं आती, क्योंकि हमारे पास मनुष्य होने के नाते एक बुद्धि है, और बुद्धि से हम जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट होता है, जहाँ पर हमारी रुचि होती है, जहाँ हमारा इंटरेस्ट सॉल्व हो रहा होता है, वहाँ पे हम अपनी सभी पुरानी चीज़ों को चैलेंज करते हुए नए सिद्धांतों को निकाल लेते हैं, नई क्रियाविधियों को निकाल लेते हैं। याद रखें, ठीक है ना। सीधा सा मतलब है कि परमात्मा के प्रति हमारा ना आकर्षण है, ना हमारा महात्म्य है। और सीधी सी बात है कि हम अभी रिश्ते नातों में उलझे हुए हैं, व्यक्तित्व में उलझे हुए हैं, व्यक्ति तक पहुंचे ही नहीं। देखिए सब संभावना तभी है जब आप व्यक्तित्व को छोड़ के व्यक्ति में आ जाए, ठीक है ना। तभी आप ये आध्यात्म की पहली सो कॉल्ड प्रिपरेटरी क्वालिफिकेशन को आप पहुंचे, ठीक है ना। अब जो यह आत्मा है ना, जिसको हमने चित्त के रूप में कहा है, तो देखो ये आत्मा का जन्म होता है बार बार। किसको आत्मा किसको कहते हैं? आत्मा किसे कहते हैं? जैसे एक शब्द कभी कभी आपने सुना होगा कि आत्मा वह बूंद है जो सागर से अलग हो गई है, या वह बूंद है जो सागर अपने आप को सागर से अलग समझने लगी है, वही आत्मा। करेक्ट? ये अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर है ना सबको? ऐसा ही मानते हैं कि नहीं? सभी ऐसा मानते हैं, वो बूंद जो सागर से अलग अपने आप को समझने लगी, वही जो है आत्मा होती है। और बोले मोक्ष क्या होता है? बोले वही बूंद जब सागर में मिल गई तो वही मोक्ष होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही समझ में आया। यानी बूंद के अंदर एक्स्ट्रा क्या है जिसकी वजह से वो अपने आप को बूंद समझने लगी हो? क्योंकि सागर भी सलिल है और बूंद भी सलिल है, यानी सागर भी जल है और बूंद भी जल है। क्वालिटेटिवली में कोई अंतर नहीं है, क्वांटिटेटिवली भी कोई अंतर नहीं कहा जा सकता। पूछेंगे क्यों? क्योंकि बूंद सागर से कभी अलग हुई ही नहीं। यानी जैसे उदाहरण देता हूँ, जिसको आप बूंद कह रहे हैं वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कहते हैं जो घटाकाश और जो चिदाकाश को कहते हैं। सपोज के बड़े आकाश को, बृहद आकाश तत्व के अंदर यदि हम स्पेस को एक घड़ा बना दें, घड़े को बना दिया, और घड़े के अंदर जो स्पेस है और बाहर जो स्पेस है उसमें कोई अंतर तो है नहीं, ठीक है ना। आप कहेंगे कि ये स्पेस अलग है और ये स्पेस अलग है, बाहर का स्पेस अलग है, ऐसा भी नहीं है।
घड़े के बना देने से स्पेस का डिवीजन तो नहीं होता, इज इट नॉट? स्पेस कैन नॉट बी डिवाइडेड, स्पेस रिमेन्स अनटच्ड, इंटैक्ट। वो सभी को आधार देता है, सभी रूपों को, सभी शेप्स को, सभी चीजों को आधार देने का काम कौन करता है? स्पेस करता है। ठीक है, उसके अंदर आपने घड़ा बनाया तो घड़े को भी तो आधार स्पेस नहीं लिया। अब उसके अंदर जो सो कॉल्ड आकाश पहुंच गया, यह क्या बाहर के आकाश से, उस अनंत आकाश से भिन्न है? क्या उसकी कोई अलग सत्ता है? तो समझ में आएगा इसकी कोई अलग सत्ता है ही नहीं। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी का भी कोई भेद नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी तो तब कही जाए जब वो अलग हो। ठीक, अब बात आती है कि फिर भी हम अपने आप को लिमिटेड क्यों कहते हैं या हम बूंद क्यों मानते हैं? सिर्फ अपने ज्ञान के कारण। याद रखिए, सिर्फ अपने ज्ञान के कारण। हमारा जो ज्ञान है, अब जाइए वापस शांभवोपाय सूत्र 2 ज्ञानम बंध, आणवोपाय सूत्र 2 ज्ञानम बंध। अब दोनों ज्ञान में भी अंतर है, फॉर दैट मैटर मैं बताता। वहां पर ज्ञानम बंध के साथ एक और चीज जुड़ी थी, अज्ञानम बंध। ठीक है, उसको दो तरीके से प्रतिपादित किया गया था, यह बात कही गई थी। यहां पर केवल एक तरीके से कहा जा रहा है, आत्मा चित्तम, और अगला सूत्र आएगा ज्ञानम बंध। लेकिन यहां पर समझने की जरूरत है कि ना तो हम कभी अलग थे, ना हम कभी अलग हुए। तो हमारे अंदर बढ़ा क्या? सिर्फ यह ज्ञान कि मैं हूं। और सबसे बड़ी बात, हमने क्या पाप किया अपने ज्ञान से, कि जो देह हमारी नहीं थी उसको हमने कहा यह मैं हूं, और बाकी सारी देह भी तो तुम्हारी नहीं है। तो तुम यह मानते हो कि केवल यह देह ही मैं हूं। यही समस्या है। समस्या यह अपने आप को देह मानने में नहीं है, समस्या यह मानने में है कि केवल यह देह ही मैं हूं। ओनली दिस बॉडी इज मी। ये भी मानने की बात है। फॉर एग्जाम्पल सूत्र 114 दृश्यम शरीरम, शिव सूत्र 114 क्या कह रहा है? दृश्यम शरीरम, यह जो दृश्य संसार है वह ही आपका शरीर है। जो व्यक्ति यह नहीं कहता कि मैं केवल यह शरीर हूं, वह शरीर नहीं हूं, वह शांभव का अधिकारी नहीं है। देखो, समझ में तो आना चाहिए, रियलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन समझ पैदा होनी चाहिए। जब हमें यह समझ पैदा हो जाए कि मेरा शरीर मेरे शरीर की इस फिजिकल बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं है, मेरे लंग्स एक्सटेंडेड है ऑल ओवर द ग्लोब इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरा फौना जो बोलते हैं आप, ये मेरे लंग्स हैं। एक्चुअल लंग्स मेरे वही हैं। Without them, these lungs are no use. That means my lungs are extended to the extension of wherever the air is. जहां तक वायु है वहां तक मेरे लंग्स है। जहां तक पेड़ पौधे हरी भरी दुनिया है वहां तक मेरे लंग्स है। ठीक, इस शरीर को मिलने वाला भोजन यदि धरती से आता है तो ये धरती भी तो मेरा शरीर ही है ना। देखिए, क्योंकि इस धरती के बिना शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि इसी पर सरवाइव करते हैं। ये बात तो वैसी ही हो गई जैसे मछली ये कहने लगे कि मैं अलग हूं और ये पानी अलग है। इज इट नॉट? मछली को अपने शरीर का पता नहीं हो सकता, क्योंकि मछली का शरीर तो पानी में ही पैदा होता है और पानी में ही बड़ा होता है। और पानी में, मछली से पूछो पानी कहाँ है तो वो नहीं बता सकती कि पानी का। जब पानी से निकाल लो तभी शायद उसको पता चलता होगा कि पानी जैसी कोई चीज होती है। आपकी भी समस्या ये है कि जहां पर आप रहते हैं उसमें से भी सब कुछ को छोड़ने के बाद एक्सक्लूसिवली, सेलेक्टिवली आपने केवल अपने इस 2 हाथ 2 पैर, इस आयतन को, केवल शरीर को उपनिषदों में आयतन कहा गया है। इस आयतन को, इस घर को केवल अपना मान लिया। बाकी आपने समझना, बाकी आपने ऐसा मान लिया कि बाकी तो मेरा घर नहीं है।
बताइए, क्या बाकी चीजें आपका घर नहीं है? ये धरती भी आपका घर है, क्योंकि यह देह धरती पर विराजमान है। ठीक, घर बनाने की एक लैंड चाहिए होता है, वो लैंड क्या है? यही धरा है। घर बनाने के लिए एक आकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके बिना आप उसमें कोई चीज बना भी नहीं सकते। आकाश शुड परमिट यू। तो ये अनंत आकाश भी मेरा घर ही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आपका शरीर केवल यही है, इतना जिसको अंदाज है, और जो यहाँ पर रुक गया है वो भी आणव का अधिकारी नहीं, आणव का ही अधिकारी है, शांभव का अधिकारी नहीं। जिसके मन में बुद्धि रूप से यह स्थिर हो गया हो कि नहीं, मेरा शरीर वास्तव में तो यह पूरी समस्त ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है और यह मेरा शरीर है, क्योंकि अब आप अगले एक्सटेंशन करिए अपना, फिर आपको समझना है कि अब ये मेरा शरीर केवल पेड़ पौधों तक नहीं है, बल्कि यह मेरा शरीर उस सूर्य तक भी फैला हुआ है जिससे इन पेड़ पौधों में ऑक्सीजन पैदा हो रही है। तो आपको समझ में आ गया, मेरा शरीर तो वहां तक है। आई सर्वाइव ऑन दिस बॉडी, आई लिव इन दिस बॉडी, द बॉडी इज दिस, नॉट द वन विच आई एम हैविंग डायरेक्ट कंट्रोल ऑन, राइट। अपने कानों पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कान आपके हैं, आपके कानों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप अपने बाह्य कर्ण को हिला नहीं सकते, लेकिन आप ये मानते हैं कान अपने, ठीक। आप अपने बालों को हिला नहीं सकते एट विल, लेकिन आप ये मानते हैं कि बाल अपने। बोलिए, क्या नियंत्रण मात्र करना ही आपको, अगर आप समझते हैं कि नियंत्रण हो जाने मात्र से ही कोई चीज अपनी होती है, तो ऐसा तो नहीं है। आपने इससे प्रूव कर लिया। देखिए, कान नहीं हिला सकते लेकिन अपने हैं। नहीं कहेंगे, नहीं कान हिला तो नहीं सकते, लेकिन दबाव तो दर्द होता है। अच्छा भाई, थोड़ी देर के लिए ये दुनिया में जो पेड़ है या जो सो कॉल्ड सूरज है, उसको बंद कर दो, देखो दर्द होता है कि नहीं होता। ऑफ करके देखो सूरज को ऑफ कर दो आज थोड़ी देर के लिए, और फिर देखो शरीर में और मन में या पूरे आपके शरीर में, पूरे शरीर में दर्द होता है कि नहीं होता, पीड़ा होती है कि नहीं, होनी शुरू हो जाएगी, राइट। अभी मान लीजिए अभी पीड़ा है, अर्थात शरीर तो हम मान नहीं रहे, हम समझ भी नहीं रहे। जब ये समझ पैदा हो जाए कि हाँ मैं ही मैं हूं चारों तरफ, शरीर रूप में तो देख लिया, अब अपने को चैतन्य रूप में भी देखना, तब शांभव के अधिकारी है। ठीक है।